कृष्ण। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम विष्णुवे नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायण 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 नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्णुदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्जनुदं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृधान्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हैते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। विष्णुवे नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायण। मान्यवर महानुभावों, प्रिय श्रोता जनों, समस्त श्रोत्री बंधुओं, समस्त जनमानस सनातनीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए मेरे प्रिय भगवत भक्तों, कृष्ण प्रेमाकांक्षी जनों, प्रिया प्रियतम के प्रेम में पगे रहने वाले, सदैव प्रेमांबुधि में डुबकी लगाते रहने वाले मेरे प्रिय जनों, मेरे समस्त भगवत प्रेमाकांक्षी जनों, समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों, आदि शक्ति स्वरूपा, आदि शक्ति संपन्ना, आदि शक्ति समुद्भूता, समस्त के समस्त मातृशक्तियों, बहनों, ध्रुव सदृश्य भगवत प्रेम में पगे रहने वाले समस्त के समस्त बालवृंद, समस्त के समस्त बालवृंद, आप सबों के समक्ष एवं आप सबों के समक्ष एवं
श्रद्धा संपन्न समस्त वृद्ध जनों, आपके समक्ष ये दास बैठकर और भगवत चर्चा को लेकर आया है। और इस भगवत चर्चा में आज पुनः पूर्व से जिस वक्तव्यों को आप श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं वक्तव्यों को लेकर ये दास आपके समक्ष आया है। और ये महाराज जी परम पावन ये भी है, परम पवित्र ये भी है, परम पवित्र आख्यान है, जिसे विष्णु महापुराण कही जाती। और विष्णु पुराण को लेकर पूर्व से मैं आपके समक्ष आ रहा हूं, प्रतिदिन लगभग करीब करीब थोड़ा बहुत जो भी हो। और उसमें से भी बड़ा ही पवित्रतम प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि हम मानव हैं, विवेचन करना जानते हैं, व्याख्या करना जानते हैं, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सोचना भी जानते हैं, समझना भी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि ये सृष्टि किस प्रकार से रची गई, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि के रचयिता कौन है, रचने वाले कौन हैं, सृष्टि को बनाने वाले कौन हैं। और खास करके इस सृष्टि में सृष्टि के समस्त अवयवों को तैयार करने वाले कौन हैं, अवयवों के अस्तित्व को बचाए रखने वाले कौन हैं, बनाए रखने वाले कौन हैं। और एक दिन ऐसा भी होता है कि समस्त अवयवों का विनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। और ऐसे परिस्थिति में जो कुछ भी जानकारी मिले, जानने का प्रयास निश्चित रूप से करनी चाहिए, जानने का प्रयास निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर जान गए, समझ गए, ज्ञात हो गया, जानकारी मिल गई कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो सब कुछ पा लेंगे हम लोग। ज्ञान यज्ञ के तहत आपके समक्ष इन्हीं बातों को रखने का हिसाब किताब हो रहा है। पूर्व में आपके समक्ष सृष्टि रचना के तहत महाराज जी बतलाया गया था, भृगु पुलस्त्य पुलह कृतु अंगिरा मरीचि दक्ष अत्रि या फिर वशिष्ठ ऋषि, इस प्रकार से ऐसे अपने ही समान पुत्रों की रचना रचयिता के द्वारा किया गया था, ब्रह्मा जी के द्वारा। चूंकि इन 9 व्यक्तियों को भी ब्रह्मा माना जाता है, इन 9 व्यक्तियों को पुराणों में ब्रह्मा माना जाता है। और ब्रह्मा जी की 9 कन्याएं, ब्रह्मा जी 9 कन्याओं की रचना इनके द्वारा हुई। ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनुसुईया तथा प्रसूति, ये 9 कन्याएं हैं। और महाराज उपरोक्त ऋषियों के साथ इनका
सच पूछे तो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, ये पत्नियां बनी। इनके पत्नियां बनने का सौभाग्य इन कन्याओं को प्राप्त हुआ। ऐसे ऋषि महर्षि की कन्याएं बनी। आदि आदि प्रसंग के विषय में आपके समक्ष रखा गया। सनकादि ऋषि की कैसे उत्पत्ति हुई, मानस उत्पत्ति हुई, मानस रचना हुई। मन से ब्रह्मा जी सनकादि ऋषि को प्रकट किए। सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि कहे जाते हैं चारों। चारों के चारों मन से। और जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी कहें कि अरे भाई जाओ सृष्टि करो, सृष्टि करना तेरा काम है, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन ये निरपेक्ष हो गए, सापेक्ष नहीं हुए, निरपेक्ष हो गए। कहीं कि आपकी बातों में हम नहीं आएंगे, हम सृष्टि रचना में नहीं जाएंगे, हम सृष्टि के अंदर नहीं जाएंगे। समस्त मानसिक विकारों को निकालते हुए, वासनात्मक दृष्टिकोण, समस्त कामनाओं को त्याग करते हुए, विषय वासनाओं से दूर हटकर भगवत चर्चा में रहेंगे। श्री हरि के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए उन्हीं के जजन के लिए हम सब आतुर रहेंगे। और इसी कारण से महाराज सनकादि ऋषियों के अधरामृत के रूप में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ये निकलते रहता है। विचार कीजिए, विरक्त हो गए, मत्सरता से ओतप दूर हट गए, मत्सरादि दोषों से निवृत्त हो गए, निर्मत्सर हो गए, ये कई तब रहित हो गए, कपट रहित हो गए सनकादि ऋषि। और ये बहुत पुरातन है, फिर भी देखने में लगते काल चक्र को जीतलीन है। पंचवर्षीय देखने में लगते, अनुपम छवि, अनुपम कुमार, अनुपम ऐश्वर्यशाली बालक के सदृश ये दिखलाई देते सनकादि ऋषि कहे जाते महाराज जी। लेकिन रचना होने के बाद ये उदासीन हो गए, और इनके उदासीनता को देखने के पश्चात ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध से उनका आनंद लाल हो गया। लाल ही नहीं महाराज जी, ब्रह्मा जी का आनंद लाल बाबू का हो गया, तप्त होने लगा क्रोध से, चढ़ गया क्रोध। मैं पूर्व में भी कहा था, बार बार कहता हूं, कोई भी कामनाएं हृदय में यदि जगे, किसी को भी इच्छाएं जगें और इच्छाओं की पूर्ति यदि किसी कारणवश नहीं हो रहा है, नहीं होता है, तो महाराज जी क्रोध चढ़ जाता। इच्छाओं का समन ही क्रोध को बढ़ावा देने के लिए काफी है। क्रोध बढ़ावा देने के लिए तत्पर हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, क्रोध चढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है। इच्छाओं का कोई दमन करे तो ब्रह्मा जी का आनंद लाल भभूका हो गया, क्रोध से क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी। और ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके क्रोध से पूरा का पूरा जो बना हुआ सृष्टि है, या फिर यूं कहें तीनों लोक भस्मीभूत हो जाएगा। इनके क्रोध से, ब्रह्मा जी के क्रोध से ही ऐसे क्रोधाग्नि तपी लगा मानो पूरा का पूरा लोक, तीनों लोक, त्रिलोक ही जल कर खाक हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा, त्रिलोक समाप्त हो जाएगा, जल उठेगा, ऐसा प्रतीत हुआ। और भ्रिकुटी जब टेढ़ी हुई, जब क्रोध चरम पर पहुंचा, भ्रिकुटी टेढ़ी हुई, तो महाराज जी भ्रिकुटी से
भयंकरतम व्यक्ति उत्पन्न हुआ। व्यक्ति मत कहिए न उसे, भयंकरतम रुद्र प्रकट हुआ, रुद्र का प्राकट्य हो गया। ललाट से, भ्रिकुटी से सोच लीजिए, और क्रोधपूर्ण लाट से दोपहर के सूर्य के समान, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय सूर्य तप्यमान होता है, तातप्यमान होता है, सूर्य तपता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, ऐसा प्रतीत होता मानो ब्रह्मांड भस्मीभूत हो जाएगा सूर्य के ताप से। ऐसा ही इनके ललाट से जो तप्तता उत्पन्न हुई, उससे महाराज जी सूर्य के समान तपता हुआ रुद्र उत्पन्न हुआ। रुद्र नाम को श्रवण करने के पश्चात ऐसा लगता है मानो कोई भयंकरतम होगा। वस्तुतः बात तो सही है कि भयंकर है, संहारक है, लेकिन रुद्र के विषय में एक और कही गई है बातें महाराज जी, रुद्र संगीता में भी और भी कही गई है बातें, रुद्राष्टाध्यायी में भी बातें आई है। ऋतं द्रावयति रुद्र, ऋतं द्रावयति रुद्र। रुत का मतलब होता है दुख, और द्रावयति मतलब समन करता हो। जो दुख को समन करता है, दुख को दूर करता है, वही रुद्र है। ऋतं द्रावयति रुद्र, विचार कीजिए, वही रुद्र प्रकट हुए। इनके भ्रिकुटी से, क्रोध पूर्ण लाट से जब तेज निकला, विचार कीजिए, अति प्रचंड शरीर, आधा नर आधा नारी रूप था। इस रुद्र का कैसा रूप था भाई? आधा नारी का रूप है और आधा पुरुष का है। अर्धनारीश्वर, या फिर यूं कहें क्रोधाग्नि पुरुषों में भी होती और वही क्रोधाग्नि स्त्रियों में भी होती। वो नहीं क्रोधित होती सो बात नहीं, सिर्फ पुरुष ही क्रोधित होते सो बात भी नहीं, दोनों क्रोधित होते हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को विभक्त कर दे। ब्रह्मा जी का आदेश हुआ, सुनो, जो एक ही में जुड़े हुए दोनों के दोनों हो, स्त्री और पुरुष अलग अलग हो जाओ, विभक्त कर दो, बंटवारा कर दो। और कहकर अंतर ध्यान हो गए, ये कह दिए और कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। और इस प्रकार से ये दोनों जो है एक रूप है, अपने आप को अलग करते हुए दो भागों में बट गए, दो भागों में विभक्त कर दिया। और सच पूछिए, पुरुष भाग को 11 भागों में बांट दिया और स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत, श्याम, गौर आदि अनेक रूपों में विभक्त कर दिया। दोनों विभक्त हो गए। हे महामुनि, किस महामुनि की बात हो रही, याद है कि भूल गए? किस महामुनि को कहे जा रहे हैं? कौन महामुनि कह रहे हैं? विष्णु पुराण में महाराज जी जो कह रहे हैं अभी यहाँ पर, ये कह कौन रहे हैं? तो पराशर जी कह रहे हैं। पराशर जी कौन है महाराज जी? महर्षि वेदव्यास के पिताश्री हैं, सत्यवती के, क्या बात है, पतिदेव हैं, पूर्व के पतिदेव। बाद के पतिदेव सत्यवती को तो महाराज जी महाराज शांतनु जी हैं। महाराज शांतनु भीष्म के पिता, देवव्रत के पिता, गांगेय के पिता। विचार कीजिए, ये पराशर जी हैं, महर्षि पराशर जी सिद्ध संत हैं, सिद्धता के चरमोत्कर्ष पर ये पहुंचे हुए हैं, सिद्ध है, अत्यंत ही सिद्ध है, साधक हैं पराशर जी। और महर्षि पराशर जी कह रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, बतला रहे हैं, ये जवाब है, प्रश्नों का जवाब है, प्रश्नों की जड़ी लग रही है, प्रश्नों का बौछार है। जब तक किसी से कोई प्रश्न न करे तब तक ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रश्न को जरूर पूछनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। महाराज मैत्रेय ऋषि हैं, क्या बात है, मैत्रेय ऋषि प्रश्न कर रहे हैं
और उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर में सृष्टि रचना के विषय में यहाँ पर बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, बतला रहे हैं पाराशर जी महाराज। स्त्री पुरुष दो भागों में बट गए, जो एक थे अर्धनारीश्वर के रूप में दोनों बटकर अलग अलग हो गए महाराज जी। हे महामुने, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभुव को श्री ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया, प्रथम मनु बना दिया। विचार कीजिए, उस स्वयंभुव मनु ने अपने साथ उत्पन्न हुई शतरूपा नाम की स्त्री को, स्वयंभुव मनु जी थे प्रारंभ में, उनके पत्नी का नाम था शतरूपा। शतरूपा, विचार कीजिए, नाम की स्त्री को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर उसके साथ रहने लगे मनु और शतरूपा। स्वयंभुव मनु, वो मनमंत्र के जो मालिक थे, चलाने वाले थे, वो स्वयंभुव मनु जी कहलाते थे। स्वयंभुव मनु जी, जिनके पत्नी का नाम शतरूपा। और अभी कौन सा मनमंत्र है महाराज जी, अभी कौन से मनु है जिनके अधीन हम सबके सब हैं, जिनके मनमंत्र में हम सबके सब हैं। आज जो मनु है ये कौन है? ये वैवस्वत कहलाते हैं। वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनमंत्र है ये। विचार कीजिए, आज जिस हम लोग मनमंत्र में है, इसका नाम वैवस्वत मनमंत्र है, मनु जी है। अब आगे बढ़ें तो उन्हें स्वयंभुव मनु ने से शतरूपा से 5 संतान उत्पन्न हुए। क्या कह रहे हैं यहाँ? 5 स्पष्ट नहीं कर रहे हैं विष्णु पुराण में, भागवत जी स्पष्ट कर रहे हैं कि 5 संतान। यहाँ तो सिर्फ यही कही जा रही है। इनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक प्रिय व्रत नाम है और दूसरे का नाम उत्तानपाद। हर कोई उत्तानपाद है महाराज जी। प्रिय व्रत तो सबके सब हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर कोई प्रिय व्रत हो सकता है, लेकिन उत्तानपाद हर कोई होता है। इसलिए महाराज जी, विरले कोई ऐसा होता है जो उत्तानपाद नहीं होता, बाकी सबके सब उत्तानपाद होते हैं। उत्तान का मतलब ऊपर, पाद का मतलब पैर, जिसका पैर ऊपर हो, मस्तक नीचा हो। कौन ऐसा प्राणी, कौन ऐसा मनुष्य है जो गर्भगत जब होता है, गर्भ में आता है, तो पैर ऊपर नहीं होता है, पैर ऊपर होता है, मस्तक नीचे होता है। इसलिए जब भी जनन होता है तो मस्तक पहले बाहर आता है, तब पैर बाहर निकलता। किसी किसी को बिरले ऐसा होता कि पैर से बाहर आता, विरले। बाकी सब के सब वही उत्तानपाद हर कोई है। 2 पुत्र हुए, उत्तान प्रिय व्रत उत्तानपाद तथा उदार रूप और सर्व गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं हुई। यहाँ 3 की बात नहीं कही जा रही है। श्रीमद्भागवत में महाराज ये 3 बतलाई जाती है, प्रसूति, आकुति और देवहूति, 3 कन्याएं। लेकिन यहाँ पर महाराज जी 2 ही कन्याओं की बात हो रही है, प्रसूति और आकुति की बात हो रही है। उसने अपने पुत्री प्रसूति को दक्ष के साथ, दक्ष हैं कौन महाराज जी? देवी सती के पिता हैं, जिनको बाद के क्षणों में ही दक्षराज प्रजापति बने। ऐसी दक्षराज के मस्तक को महाराज जी चूर चूर करके अग्नि में डाल दिया था। कौन? वीरभद्र। कब? जब माता शक्ति अपने शरीर का त्याग कीन थे। चलिए आगे बढ़ूंगा, लेकिन अभी मैं आज यही विराम ले रहा हूं आपके साथ। बाद में पुनः हो सकता है दिवस के किसी भाग में बैठूं, तब तक के लिए आप हमें क्षमा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विष्णु भगवान की जय, श्रीमन नारायणाय नमः। विष्णु पुराण की जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब हमें यहीं पर विराम लेने के लिए आदेश दें। मैं यहाँ पर अब